रसायन बलगतिकी चैप्टर केमिस्ट्री। आइए हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथा समस्त सिलेबस पर आधारित कुछ मुख्य सूत्र, प्रतीक तथा परिभाषाएं के विषय में जानकारी लेते हैं, जो 2006, 2026 और 27 के एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। आता है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे R=P, अर्थात R अभिकारक हुआ, P उत्पाद हुआ। माना किसी समय dt के अभिकारक में उत्पाद में परिवर्तन dx होता है, तो सूत्र उसके लिए होता है अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, जिसे अभिक्रिया का वेग dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। आइए इनके प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ताप है, वेग बढ़ता है, अभिकारक की सांद्रता ये भी बढ़ती है, उत्प्रेरक बढ़ता है और दाब यह भी बढ़ता है। ये प्रमुख कारण रहे हैं। आता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के औसत वेग से आप क्या समझते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। जिसे R=P, अर्थात अभिकारक और उत्पाद, जिसमें औसत वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कमी को माइनस से और वृद्धि को प्लस से व्यक्त करते हैं। औसत वेग बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, जिसे M1 A प्लस M2 B M1 C प्लस M2 डेल्टा T से D से प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया का वेग -1/M1 dA/dt = 1-1/N2 d/dt से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये ऋणात्मक होता है और धनात्मक +1/M1 dC/dt = +1/M2 dB/dt से प्रदर्शित करते हैं। यह अभिक्रिया का वेग का समीकरण है, औसत वेग का समीकरण माना जाता है। तो ये सूत्र और प्रतीक के माध्यम से इसे याद रखें। अगला स्टेप आता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। तो अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं, जिसे हम A+B C से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दर समीकरण बराबर R K कोष्ठ में A और दूसरे कोष्ठ में B। कोटि बराबर x+y। मान लेते हैं A का x घात और B का y घात, तो कोटि बराबर होता है x+y। यानी कह सकते हैं अभिकारक या सांद्रताओं की घातों का योग कोटि कहलाती है। R K A1 B2 C = 1/2 एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसे हल करने के लिए कोटि बराबर 1 + 1 + 2 + 1/2 बराबर हो जाता है 3 + 1/2, अर्थात कोटि इसकी 7/2 हो जाती है। 2 3 6 + 1 बराबर 7/2। अभिक्रिया के बाद आता है अभिक्रिया के आणविकता से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिकारक की आणविकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 आपके हैं, जिसे NH4NO2 = 2H2O + N2 एक अणु होता है जिसमें, और CH3COO C2H5 + NaOH, इसमें एक अणु हैं, यह अवक्षेपित किए गए हैं।
तो ये जो है आणविकता पर आधारित होता है। अगला आता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में डिफरेंस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आणविकता और कोटि। आणविकता यह एक सैद्धांतिक मान होता है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। आणविकता में वेग स्थिरांक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या निर्धारित होती है, जबकि यह अभिक्रिया में सांद्रता घाटों के पदों का योग होता है। इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। इसका मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसे A=B से प्रदर्शित करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया dx/dt समानुपाती A के, अर्थात S सूत्र है H2 + Cl2 बनाया गया टू HCl कंप्लीट हुआ, अर्थात वेग dx/dt समानुपाती H2 स्क्वायर प्लस Cl2 स्क्वायर। यह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजन स्थापित करने के लिए हम समीकरण के माध्यम से A अभिकारक है =BC उत्पाद है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए dx/dt समानुपाती A 0 के होता है, इसलिए dx/dt बराबर k स्थिरांक मानते हैं। A/पावर कोटि अर्थात A² बराबर 1 यदि मानते हैं तो dx/dt बराबर k × 1। dx/dt बराबर k है तो dx k dt अवकलित करने पर। अब हम अवकलन करने के बाद अब हम समाकलन कर रहे हैं। समाकलन के लिए dx बराबर k dt अर्थात dx बराबर k बाहर ले लेते हैं, dt अंदर हो जाता है। यदि x बराबर kt + c यहाँ c स्वच्छ मान रखते हैं तो समीकरण 1, यदि t बराबर 0 और x बराबर 0 और d बराबर 0 + c तो c बराबर 0 यदि मानते हैं तो समीकरण 2 में x kt + 0, इसलिए x kt, k बराबर x/t मात्रक होता मोल प्रति लीटर बटा सेकेंड, जिसे हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यह शून्य कोटि का मात्रक होता है। तो इस तरह से व्यंजन स्थापित करते हैं। अगला स्टेप आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजन दीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A=B माने अभिकारक और उत्पाद। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए dx/dt समानुपाती A1 के होता है, जिसमें ग्लूकोज C12H22 और ऑक्सीजन 11 प्लस H2O के साथ क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग तैयार होता है, जिसमें dx/dt समानुपाती ग्लूकोज के होता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है, उदाहरण है। अब आइए इनके वेग स्थिरांक का सूत्र स्थापित करते हैं। तो वेग स्थिरांक का सूत्र प्रदर्शित करने के लिए A= उत्पाद प्रथम सांद्रता A मानते हैं और उत्पाद 0, t समय बाद A - x उत्पाद हमारा x तैयार हुआ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में dx/dt समानुपाती A1 के होता है, घात एक ही होती है प्रथम कोटि में, इसलिए dx/dt k A ये उसका मान होता है। इसलिए t ताप पर dt/dx के कोष्ठ में A - z होता है, जिसे dx/dt
dx बटा a माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। समाकलन करने पर समाकलन 1/a माइनस एक्स डी एक्स अपान के डी टी। समाकलन लेने पर 1/a माइनस एक्स डी एक्स बराबर के समाकलन डी टी। इसलिए माइनस लॉग कोष्ठ में a माइनस एक्स लेने पर